गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, कमजोर तेरा वक्त है, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। पर निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। तो आप कभी भी कमजोर नहीं हैं। वक्त थोड़ा ख़राब हो सकता है। जिंदगी के इस रण में जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। हर रोज अपना सारथी हर रोज अपना सारथी बन के इस जीवन के महाभारत को लड़ना पड़ता है। तो आप सभी से अनुरोध है, आप लोग अपना सारथी बन के ज़िंदगी के इस महाभारत को लड़ते रहें और जो भी समस्याएं हैं उनसे जूझ के एक ना एक दिन हम सब बाहर आएंगे और सारी समस्याएं, सारी तकलीफ़ों से निजात पाएंगे। हम इस परिस्थिति में जो समस्याएं सब घिरे हुए हैं, इस बीच में छोटा सा जो आशा की किरण के रूप में हम अपना ये छोटा सा प्रोग्राम लेके आते हैं, जिससे जो थोड़ी बहुत समस्याएं हम लोगों की सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको सहयोग कर सकते हैं, जो भी आपको हमारे माध्यम से मदद मिल सकती है, तो हम इससे हमें बड़ी खुशी होगी और हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य सार्थक होगा। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सवाडिका, वेलकम। मैं पवन मिश्रा, CEO इंडोथाई न्यूज़, आप सभी का हमारे हेल्दी टॉक प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने हमेशा ही शुरू के पहले अंक से लेके अभी तक इस प्रोग्राम को देखा, सवाल पूछे, समस्याओं का निवारण पाया आप लोगों ने और बहुत ही सराहा। इसके लिए आप सभी का एक बार पुनः दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी तरह आप लोग इससे फ़ायदा लेते रहें और हमें अपनी समस्याओं के बारे में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उसका सार्थक उपाय आपको बताएं। पहला एपिसोड हमारा था होलिस्टिक अप्रोच फॉर हेल्दी लाइफ, जो बहुत ही सराहा गया, बहुत ही पसंद किया गया। दूसरा, हमारा मुख हमारे स्वास्थ्य के बारे में क्या बोलता है, उसके बारे में भी लोगों ने बहुत प्रशंसा की। डॉक्टर कमलजीत जी ने जिस तरीके से उसको समझाया वो भी बड़ा सराहनीय रहा। तीसरा, डिटॉक्सिफिकेशन, हम शरीर को अपने कैसे प्योर रखें, शुद्ध रखें और किस तरीके से स्वस्थ रहा जाए। हाउ टू लूज़ वेट, किस तरीके से वज़न कम किया जाए, इस पे भी हमने बात की हमारे पिछले चौथे एपिसोड में। तनाव क्या है और इससे कैसे निजात पाया जाए, इसके बारे में बात की हमने। सुखी और स्वस्थ जीवन के बारे में और लंबे जीवन के बारे में कैसे करें। आज का जो विषय है वो ब्रेन कैंसर से रिलेटेड विषय है। ये ब्रेन कैंसर क्या होता है, इसके कारण, लक्षण और उसके बारे में डिटेल में आज डॉक्टर कमलजीत जी से जानेंगे। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए मिलते हैं डॉक्टर कमलजीत जी से और पूछते हैं अपने सारे सवालों का जवाब। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, वेलकम टू आवर प्रोग्राम हेल्दी टॉक्स। आज आपसे हमारे कुछ सवाल हैं जो कि ब्रेन कैंसर के जो विषय आपने चुना है बड़ा अच्छा विषय है, क्योंकि अभी समस्याएं बहुत सारी हैं। इस बीच में ये ब्रेन कैंसर कैसे जाने डॉक्टर साहब कि ब्रेन कैंसर होता क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। पवन, सबसे पहले तो मैं थैंक्स करता हूँ सभी व्यूअर्स का, इंडोथाई न्यूज़ चैनल की पूरी टीम का, जिनकी इतनी अच्छी कोशिश कि उन्होंने इस मैसेज को हर इंसान तक पहुंचाने की कोशिश की है इंडोथाई चैनल के माध्यम से। और हमें बहुत लोगों के अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, उनकी क्यूरीज आ रही हैं। तो हमारे दिल में भी एक चाहत होती है कि हम अच्छे से अच्छा उनको कोई टॉपिक चुने जो कि आज की दुनिया में, आज के दिनों में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक अच्छे समाज बनाने के लिए, एक निरोग समाज को बनाने के लिए हम अपना योगदान डाल सकें।
इस बार जो हमने टॉपिक चुना है वो है कि कैंसर के बारे में, कि कौन से वो 7 ऐसे कारण हैं जिन्हें उनको जानना जरूरी है। जी जी तो वो 7 कारण कौन से हैं उनको जानना जरूरी है। उससे पहले हम आपको लेके चलते हैं एक छोटी सी बात की तरफ। वो है हमारे प्रोफेसर सरदार सुखदेव सिंह जी ने एक किताब लिखी है, जी उसके कुछ अंश मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जी उन्होंने ये लिखा है कि माइंड के बारे में, मन मन क्या है कि मन हमारे जो हमारा दिमाग है वो हमारे सभी सिस्टम को कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियो सिस्टम, हर चीज़ को कंट्रोल करता है। पर उसमें एक और चमत्कारी गुण है जिसको हम मन बोलते हैं। वो क्या, हमारे जितने भी हमारे थॉट प्रोसेस है, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, उनको कलेक्ट करता है। जी उनको इसको बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ थॉट्स, उसको माइंड बोलते हैं। जी उससे क्या होता है कि जैसे एक हमने मन की या दिमाग की तुलना करते हैं कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो हार्ड डिस्क के साथ, जैसे वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है वैसे यहाँ पे होती है। तो हमारे मन से ही सभी चीज़ें रिलेटेड हैं। जैसे आपने अभी इतना अच्छा वो श्लोक गीता जी का आपने उच्चारण किया कि जो भी चीज़ है वो हमारे अपने हाथ में है। अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तो हम एक अच्छा जीवन शैली को अपना सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम ज़्यादातर नेगेटिव बातों में बह जाते हैं। तो ज़िंदगी में सुख जो होते हैं, जैसे सबसे पहला सुख होता है आनंद। आनंद में इंसान भगवान के गुणगान करता है, पूजा करता है, पाठ करता है। ये सुख जो है सदैवी सुख होता है और इससे उसको बहुत ही एक अच्छे प्रकार की मतलब उसको मतलब फीलिंग महसूस होती है। आपने मन का कहा जी। तो एक है मन के हारे हार है Yes. और मन के जीते जीत। बिल्कुल। तो मन को बहुत स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। जरूरी है। और उसके बाद होती है सहज अवस्था। जी आनंद के बाद सहज अवस्था। सहज अवस्था में इंसान में सब्र, संतोष, संयम होता है। जी वो अपने दिमाग के ऊपर है, जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो इन चीज़ों में हम आएंगे। और उसके बाद सुख की अवस्था होती है, इंसान अपने जीवन में सुखी महसूस करता है। दुख की अवस्था होती है कि जब इंसान अपने आप से, अपने रिश्तेदारों से, दूसरे लोगों की खुशी को देख के दुखी होता है। जी तो ये एक बहुत ही जैसे नेगेटिव एटीट्यूड होता है जिससे बीमारियों को हम अट्रैक्ट करते हैं। जी और 5वां होता है विकार अवस्था। जी उसमें क्या होता है कि लोगों में जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसी चीज़ें होती हैं। जी तो हमें सबसे पहले अपने माइंड को रिफ्रेश करते रहना चाहिए। तो माइंड को रिफ्रेश करने के लिए सबसे बढ़िया है कि भी आप अपने जिसको भी आप मानते हो उसको फॉलो करें, उसकी प्रेज़ करें, अपने आप में वो गुण पैदा करें जिससे आपको आनंद की प्राप्ति हो, जी आपको सहज की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, ताकि आप दुखों से निकल सकें। जी तो आधी समस्या तो आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं ब्रेन कैंसर के बारे में। जी ब्रेन कैंसर वास्तव में बहुत ही डरावना शब्द है। जी जो प्राइमरी ब्रेन कैंसर होता है वो मस्तिष्क से शुरू होता है, जी तो वहीं पे कोई ज़्यादा कोई फैलता नहीं है। जी पर लेकिन जो सेकेंडरी टाइप का होता है वो किसी भी शरीर के दूसरे अंग में शुरू होता है। जैसे कि वो ब्रेस्ट में शुरू हो सकता है, चेस्ट में शुरू हो सकता है, फेफड़ों में शुरू हो सकता है और वहाँ से वो सभी जगह फैल जाता है। जी तो उससे क्या होता है कि मस्तिष्क रोग की जो आसपास की जो कोशिकाएं हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है, उनको प्रभावित करता है, जिससे ब्रेन ट्यूमर बन जाता है जो कि बहुत ही घातक होता है। जी तो इससे क्या होता है कि इंसान को जो और ज़्यादा मतलब कि जैसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला तो इसका एक ही उपाय है कि जो अगर आपको पता चल जाता है तो आप इसका कीमोथेरेपी या सर्जरी से इलाज है। नॉर्मली डॉक्टर इसके बारे में, जैसे अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है, वो डॉक्टर इसके बारे में ज़्यादा किसी को उत्साहित नहीं करते कि आप टेस्ट कराओ जी या अपनी स्क्रीनिंग कराओ। ये एक आदमी का एक खुद का ये आपका है कि भी आपने कैसे अपनी देख रेख करनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभालनी है। जब आपका माइंड में पॉजिटिव विचार आते होंगे तो आपको एक इंट्यूशन मिलती रहेगी
कि भी आपने अपना ख्याल कैसे रखना है, एंड यू कैन गो फॉर योर लाइक रेगुलर चेकअप। जी तो ये तो ये है सॉरी, कि ब्रेन कैंसर क्या होता है। अभी इसके लक्षण क्या हैं और जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है डॉक्टर साहब? ब्रेन कैंसर के एक तरह के 7 प्रकार के लक्षण होते हैं जी जो हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं। जी तो ये एक बेसिक है, जैसे गंभीर सिर दर्द। जी यदि किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर साहब, गंभीर सर दर्द, मैं थोड़ा सा आपकी बात काट हाँ रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ जी, सिर दर्द के बारे में सुना होगा, गंभीर सिर दर्द इसका? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा और जी सभी को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए इस जी जानकारी से। एक सिर दर्द होता है कि भी आपकी आंखों के ऊपर स्ट्रेन पड़ रही है, जी आप ज़्यादा देर तक टीवी की स्क्रीन के ऊपर या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर हो, तो उससे आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ते हैं जिसकी वजह से आपको सिर दर्द हो रहा है। जी लेकिन जब आपको जैसे कैंसर की कोई शुरुआत है, जी उससे आपकी जो कोशिकाएं हैं हम्म, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो उससे आपको लंबे समय तक सिर दर्द हो रहा है। अच्छा जी तो वो सिर दर्द भी इतना ज़्यादा भयंकर होता है कि आपसे सहन नहीं हो पाता। कोई जैसे गोली भी खाएंगे सर दर्द की, वो भी इतनी असर जल्दी नहीं उसके ऊपर होता। असर नहीं करती। एक्चुअली वो थोड़ी सी रहती है, लोग उसमें मिसअंडरस्टूड ना कर जाएं कि थोड़ी सी दर्द में ही वो बिल्कुल ना, उसका वही मैं बोला कि अगर आपको जैसे सर दर्द हो रहा है, साथ में आपको उल्टी का अनुभव हो रहा है, आपका दिल मचला रहा है, जी ये सिम्टम्स साथ में जुड़ते अच्छा जाते हैं। अच्छा जी तो उससे क्या होता है कि भी आपको खुद इसके मामले में चेकआउट करना होता है। ये जैसे मान लो किसी को माइग्रेन शुरू हुई, तो अगर शुरुआत में ऐसे हुआ जहाँ आपने मतलब आपको जो बहुत ज़्यादा ख़राब सर दर्द हो रहा है, सीवियर सर दर्द हो रहा है, तो उस समय जी आपको इसके प्रति सीरियस होना चाहिए और आपको खुद इसके बारे में चेकआउट करना ज़रूरी है। जी अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो ये प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती है। जी जी एक डॉक्टर साहब, मैं इस शब्द को जानकर रह गया, दौरा पड़ने का भी कोई है? कृपया इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। दौरा जो पड़ता है, आपने अभी बीच में बताया दौरा पड़ता हाँ, है इसका। तो उसमें क्या होता है कि जैसे लोगों को दौरे पड़ते हैं, दौरे क्या, आपके जो मस्तिष्क में जो बिजली चुंबक की लहरें दौड़ती हैं, जी जी उसके ऊपर उसका इफेक्ट होता है। जी तो उसको हम लोग नहीं मतलब कैलकुलेट कर पाते, और जिसकी वजह से वो चारों तरफ से हमारे मस्तिष्क को घेर लेती हैं, उनके सभी कोशिकाओं के ऊपर दबाव पड़ता है। जी उसके दबाव डलने से हमें ऐसे जो संकेत मिलने मुश्किल हो जाते हैं जी कि आपको जैसे अचानक आपको जैसे कहते हैं कि वो दौरा पड़ जाकर सीजर्स हो जाते हैं ना, कि ऐसे जी हो जाते हैं। तो उसके लिए एक ये आपको सामान्य एक इंडिकेशन मिल जाती है कि भी आपको इसके लिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। इसको हम बोलते हैं स्टैट। स्टैट एक शॉर्ट शब्द है, उसका एब्रीवेशन है। इसका मतलब कि इमीडिएटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर आपको ऐसे सीजर्स होते हैं या दौरे पड़ते हैं। जी जी, इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जी, अत्यंत जी मिचलाना अगर ये ब्रेन कैंसर का संकेत है तो यह बहुत खराब स्थिति है, राइट डॉक्टर साहब? इसमें बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी को जाहिर है कि नॉर्मली हाँ, जी मिचलाना मतलब वो तो हाँ, खान पान से भी खान रिलेटेड पान से भी समस्या। हो सकता है। जी लेकिन कभी ऐसा होता है कि जैसे व्यक्ति को बिना किसी स्पष्टीकरण के जी अत्यंत उनका जी मचला रहा है, उनको जैसे वॉमिटिंग जैसा हो रहा है और साथ में बेचैनी हो रही है, जी, तो समझो एक ये रेड सिग्नल है, लाल झंडी है। इसमें चेकअप करा लेना हाँ, यदि चाहिए। आप ऐसे व्यक्ति जिसको कोई इस तरह की बीमारी महसूस नहीं करते, लेकिन अचानक उनको ऐसे कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, जी तो उनको चाहिए कि वो डॉक्टर के पास जाके अपने मस्तिष्क का जो चेकअप कराएं, स्कैनिंग वगैरह कराएं, ताकि जी उनको पता चल जाए कि भी अगर कोई भी व्यक्ति जो स्पेशली लेडीज़ जो 40 के ऊपर की जिनकी उम्र है, जी तो उनको मतलब कि इसके ऊपर खूब गौर करनी चाहिए, पूरा ध्यान से इस चीज़ को। महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा हाँ, आती है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को दृष्टि की भी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है, ऐसा क्या यह ब्रेन कैंसर का संकेत है? देखिए, एक दृष्टि होती है, जैसे किसी को आँख की कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे जी कैटरैक्ट हो गया, जी या किसी को कोई ग्लूकोमा वगैरह हो गया, ऐसी जो जैसे दूर की निगाह या पास की निगाह कम होगी, वो जी एक अलग बात है।
एक होता है कि जैसे ब्रेन ट्यूमर के साथ कभी ऐसे लक्षण होते हैं कि उसका जो मस्तिष्क है हमारा, मस्तिष्क के ऊपर उसका असर पड़ता है जी। और उसने जो हमारी ऑप्टिक नर्व होगी या दूसरी जो नसें जो है जी। उसके ऊपर प्रेशर डालने से तो उसका असर हमारे आंखों के ऊपर पड़ता है, दृष्टि के ऊपर पड़ता है। अचानक इंसान जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया या उसको धुंधला दिखाई दिया तो वो के अपने रास्ते से भटक जाते हैं जिसकी जी। तो ये एक साइन है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो जी। यू शुड गो इमीडिएटली टू द डॉक्टर। ताकि और मैं ये कहता हूँ कि कम से कम साल में एक बार हर व्यक्ति को जो 40 साल से ऊपर है इसका टेस्ट कराते रहना चाहिए जी। ताकि कोई ऐसी कंडीशन बने ही ना कि जिसमें आपको फिर संभालना मुश्किल हो जाए। कमजोरी किस टाइप की आती है डॉक्टर साहब? इसमें कमजोरी का आपने कहा, कमजोरी आती है, किस प्रकार की कमजोरी आती है इसमें? जैसे कमजोरी ऐसे उनको उनके अपने सिस्टम के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, जी। लड़खड़ा के गिर जाएंगे, जी। उनके अपने हाथों पे कंट्रोल नहीं रहेगा, हाथ से कोई चीज़ छूट जाती है, जी। उनके ब्रेन जो उनको सही रूप से फंक्शनिंग जो मैसेज नहीं पहुंचा पाता उनको। जैसे और कभी कभी आप जैसे आपको कोई चीज़ अचानक अपने हाथ से आपने पकड़ी भी हुई है लेकिन आपके हाथ से छूट जाए क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेशन है सेंसरी नर्व और मोटर नर्व का वो आपस में उनका तालमेल जो टूट जाता है, जी। वो कॉम्बिनेशन जी। बिगड़ जाता है। जी। कंफ्यूजन या ब्रेन फॉग डॉक्टर साहब, इसके बारे में क्या, कंफ्यूजन और ब्रेन फॉग क्या होता है? इसमें भी दो चीज़ें हैं। कुछ लोग जो अच्छी नींद नहीं लेते, जी। जब अच्छी नींद नहीं लेते जहाँ उनको उनकी बॉडी में जो शुगर लेवल कम हो जाता है जी। तो उनको ऐसे ब्रेन फॉग होती है। उनको ऐसा होता है जहाँ वो किसी का नाम भूल जाते हैं, जी। जहाँ लोग उनको आप किसी को बुलाते हो लेकिन अलग नाम से बुलाना शुरू कर देते हैं, उनका नाम लेना भूल जाते हैं। अच्छा, पहले ये देखने में आता था कि लोग भूलना शुरू कर देते थे, शुरू कर वो देते भी हैं। इससे रिलेटेड है? नहीं, उसमें हमें पहले जानना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है। जी। जैसे क्या वो उसका शुगर लेवल कम होने से है, जी। जहाँ कि उनको नींद कम लेने से दिमाग को रेस्ट पूरी नहीं मिल रही। जी। जी। इन चीज़ों को पहले हमने ये प्राइमरी हमने इसकी डिस्कशन कर ली, इसके बारे में हमने देख लिया। अगर आपको लगता है कि आप इस कैटेगरी में नहीं हो और आपके साथ ऐसे हो रहा है कि आप किसी का नाम कुछ और बुला रहे हो जी। और आप कुछ आपको जैसे दिमाग में जैसे आपको कोहरे की तरह जैसे होता है कि एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं रहता, तो ये एक गंभीर स्थिति है। जी। तो जैसे आप अपनी चाबियां खो गई, वो जहाँ कोई सामान इधर उधर आपने रख दिया, दिमाग में नहीं आ रहा, इसका ये एक चेतावनी है, ये एक संकेत है, संकेत है। हाँ। कि आप इसमें सतर्क हो जाएं, ताकि आपको ब्रेन ट्यूमर के बारे में उसके कारण जो आगे जाके आप जान सकें और इसकी आपको स्कैनिंग करवा लेनी चाहिए। मूड में बदलाव, मूड स्विंग जो बार बार होता है कई लोगों में, ये तो खैर नॉर्मल लोगों में भी कई बार पाया जाता है। इसमें दो तरह का होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनका मूड जरा सी बात पे बदल जाता है। एक तो आजकल जैसे इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन की वजह से भी ऐसे होता है जी। लेकिन जब किसी को ऐसे मस्तिष्क की जो कैंसर की प्रॉब्लम होती है, ब्रेन कैंसर की प्रॉब्लम होती है, ट्यूमर की प्रॉब्लम होती है, तो उसके मूड के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। जी। वो किसी से कोई अपने अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। जी। और ऐसे में फिर उनकी जो एक लाइफ है एक तरह की समझो निराशाजनक हो जाती है। जी। तो कई लोग ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट के बाद आके हमें फीडबैक देते हैं कि भी अभी मैं मेरे मूड में बहुत अच्छा हो गया और मैं सबसे अच्छे से खुश होकर बात करती हूँ। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि भी ये 7 लक्षण हैं जो 40+ हमारी महिलाएं हैं, उनमें कोई भी ऐसा लक्षण पाया जाता है तो उनको सतर्क होना चाहिए और इमीडिएटली अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। मैं कुछ चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछना चाहूँगा। जी बोलिए। जैसे इसमें अगर ये बीमारी के बारे में या कुछ जांच हुई और पता चल गया ऐसा कुछ है तो उनको फिर कैसे सावधानियाँ, क्या खाने पीने या इससे निदान पाया जाता है नॉर्मली मेडिकल साइंस के माध्यम से? इसमें क्या है कि जैसे कहा गया है, कैंसर इट इज़ नॉट ए डिजीज। जी। ये कोई बीमारी नहीं, इट इज़ ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। सेकेंडली, जब हमारे अंदर फ्री रेडिकल पैदा हो जाते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो लोगों को ये ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कैंसर डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन। जहाँ पर ऑक्सीजन है वहाँ पर कैंसर नहीं टिकती, क्योंकि वो फ्री रेडिकल जो बने हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए इंसान को सबसे ज़रूरी है कि मैक्सिमम फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल करनी चाहिए, जैसे लोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम जो हाँ, योगा योगा में। के, हाँ, ये करना चाहिए। और जी उनको एसिडिक फूड, एसिडिक जी फूड होते हैं जिसको खाने से, एक तो क्योंकि जी मैंने पहले भी बताया था हमारी बॉडी बाय डिज़ाइन इट इज़ एसिडिक, जी बाय डिज़ाइन इट इज़ अल्कलाइन, बाय फंक्शन इट इज़ एसिडिक। जी आपने कुछ भी खाया उसने अंदर जाके एसिडिक हो जाना है। जी तो अगर आप पहले ही एसिडिक फूड खा रहे हैं जी तो आपका पीएच जो है बिगड़ जाएगा, जी। उसमें आपका कैंसर ठीक नहीं होगा। हम्म। तो जिन लोगों को ऐसी कोई समस्या नज़र आती है तो उनको चाहिए सबसे पहले वाइट शुगर बिल्कुल बंद कर दें, जी मिल्क बंद कर दें, एनिमल मिल्क, जी और उनको मीट बिल्कुल बंद कर दें। जी। और क्योंकि सॉल्ट का। मीट खाने से और दूध पीने से म्यूकस बनता है, जी और जो कैंसर सेल हैं वो म्यूकस के ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं। जी और हम उनको बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन इंसान ठीक होने के बजाय और बिगड़ जाता है। जी तो इसलिए ये इलाज से परहेज़ बेहतर है, जी ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम इलाज बेहतर करें लेकिन परहेज़ ना करें तो उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। और जैसे क्या क्या उपाय ऐसे किया जाए, क्या अपने जीवन में बदलाव किया जाए कि ये ब्रेन कैंसर होने से बचा जा सके, ना कि इन समस्याओं में फंसने, मतलब प्रिकॉशन बेटर देन अच्छा, क्योर। हाँ, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। जी उसमें जैसे हमने शुरू में बात की है, हमारे प्रोफेसर साहब की एक किताब जो मैंने जी आपको बताया, सरदार सुखदेव सिंह ने जो लिखी है, जी उस किताब में उन्होंने स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि अगर आप कुदरत के साथ जुड़े हुए हो जी तो बीमारी से बच सकते हो। कुदरत के साथ जुड़ने का सबसे पहला है कि हमारे ब्रेन को जो हम मैसेज देते हैं, जो फीडबैक देते हैं, अगर हमारी फीडबैक सुबह जब हम उठते हैं तब से हमारी पॉजिटिव है तो पूरे शाम तक आप पॉजिटिव रहेंगे। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी बोलिए। प्रोफेसर साहब का आपने 2-3 बार नाम लिया, मैं मुझे अभी उन पे, प्रोफेसर साहब की उम्र अभी की क्या है? उनकी 70+ है। एंड ही इज़ वेरी एक्टिव। He is मैं very मेरी active, बात yes. हुई थी। हाँ, और उनका जो विज़न है इतना क्लियर है, माइंड क्लियर है। मैं इसीलिए आपसे उस सवाल पे कि उनकी क्या ऐसी लाइफ स्टाइल है जिसको, जो वो फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वो इतना फिट और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। उनका एक ही है कि वो जैसे कहते हैं कि भगवान का डर है उनको हमेशा। वो गुरबानी के साथ जुड़े हुए हैं जी और सबको नेक सलाह देते हैं। कभी कभी हम वो पंजाबी में कहते हैं कि ये इंसान ऐसा है, इसने कभी कुत्ते को भी डंडा नहीं मारा होगा। वो ऐसे इंसान हैं कि वो हमेशा सभी के भले की बात करते हैं, जी किसी के साथ द्वेष भावना नहीं रखते। तो जी उससे क्या होता है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी पैदा होती है। जी। जब पॉजिटिविटी पैदा होगी तो जो हमारी जो दुख की अवस्था है उससे हम बाहर निकल जाते हैं। ये बहुत बढ़िया बात कही डॉक्टर साहब आपने, और क्योंकि दूसरा इनका खान पीन में और बताता हूँ, जी। इज़ प्योर वेजिटेरियन। हाँ, इन्होंने सबसे- अमृतपान किया हुआ है, जी। नॉन वेज बिल्कुल नहीं लेते, और ड्रिंक्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन्होंने, और फिर योगा रेगुलर करते हैं। अच्छा, योगा हाँ, भी लाइफ में। हाँ बिल्कुल रेगुलर करते हैं। जी और इन्होंने एक संस्था वहाँ बना रखी है जिसका नाम है चढ़दी कला मंच। जी उसमें ज़्यादा टाइम ये लगाते हैं लोगों के भले के लिए। जैसे जी कहते हैं गिविंग इज़ द बैरोमीटर ऑफ अवर लव। जब हम किसी को देना छोड़ देते हैं उस समय हमारी डेथ हो जाती है। हम एक्चुअली जो ये सारी चीज़ें हैं, हम्म, बेसिकली मैं जहाँ तक समझता हूँ हम भूल चुके हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। व्हाट्सएप ग्रुप में या बाकी फेसबुक सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए जितना कर सकते हैं उतना तो करते हैं बट वास्तविक जीवन में हाँ, हमारी भावनाएं मर चुकी हैं। वो बहुत बड़ा एक कारण बनता है कारण इसका। बनता जा रहा है, जो कि शारीरिक और मानसिक रोगों से हम पीड़ित होते जा रहे हैं। बिल्कुल जी। तो आपने बहुत, प्रोफेसर साहब को मैं खुद धन्यवाद करना चाहूँगा, और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है कि वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं। और रियली मेरी जिस हिसाब से बात हुई थी उस हिसाब से भी इस उम्र में, आप 70+ कह रहे हो, उनकी जो एक्टिवनेस है वो कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल। जी और बिल्कुल वो मतलब उन्होंने अपने जीवन को बहुत सरल बना के रखा हुआ है, और सभी जी। को ऐसे ही कहते हैं। इवन मेरे को ये बार बार कहते रहते हैं कि कमलजीत सहज में रहो। जी जो सहज में सुख आपको मिलता है वो आपको, और ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में सुख नहीं मिलेगा।
बात उनकी कभी कभी हम सुनते हैं लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अभी मैं उनकी बात के ऊपर गौर करना शुरू कर दिया है। एक्चुअली मटेरियलिस्ट इसमें जो जितना पढ़ते जाएंगे उतना कम है। सही बात है। और हम अपने सुख के लिए, अपने संतोष के लिए, अपने प्रसन्नता के लिए जिए तो ज़्यादा बढ़िया है, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए बिल्कुल। जिए। तो आप सभी अपने आप को सुखी रखें, स्वस्थ रखें, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए सुखी और स्वस्थ रहें। तो दिखाने के लिए जीना, बिल्कुल। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ जी, हम लोगों को खुश करते करते खुद रोना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपनी परवाह करें, जो आपको बेनिफिट दे, आपको सेहत को अच्छा बेनिफिट दे, जी। आपके परिवार को और समाज को आपकी वजह से जो बेनिफिट हो वो हमें काम करने चाहिए। दूसरा, खान पान में क्या मतलब उसके अलावा, जैसे दूध आपने बोला, मीट बोला कि इसका सेवन नहीं करना चाहिए, हाँ जी। और क्या उपाय किया जाए? आपने ये भी बताया कि योगा करें, अनुलोम विलोम एक बहुत ही अच्छा उपाय है, भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत अच्छा उपाय है। बिल्कुल। उसके अलावा खान पान में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मांसाहार, दूध का बंद कर दें, ऑक्सीजन इनने तो उसके लिए वॉकिंग ऑक्सीजन वाली प्लेसों पे ज़्यादा रहें। बिल्कुल। और क्या उपाय किया जाए डॉक्टर साहब? और वही कुदरत के साथ रहें, कम से कम नियमितता। एक पेड़ को आप अडॉप्ट करें, जी क्योंकि आजकल हमारे वहाँ पे क्या कि पेड़ कटे जा रहे हैं। जी। लोग पेड़ लगाते बहुत हैं लेकिन उनकी संभाल नहीं करते। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी इंसान कोई पेड़ लगाता है उसको अडॉप्ट करें। मेरे को याद है कि उस समय मैं प्रेसिडेंट था जब लायंस क्लब में जी। तो पैलेस से मेरे नाम से एक प्लांट आया था, तो मैं उसको पार्क में लगाने के लिए गया, उसके ऊपर मेरे नाम की पट्टी लगी हुई थी। तो उससे एक अपने आप का अनुभव होता है, तो इंसान उसको जाके देखता है, उसको पानी देता है, उसकी जैसे बच्चों की देखभाल करते हैं ना, तो जब हम पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन अपने आप कुदरती लेवल से हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा जो है, आप अपने जो खान पीन जो है, जैसे मैंने बताया कि डब्बा बंद खाने कम खाएं, जंक फूड ना खाएं, क्योंकि जंक फूड खाने से सिर्फ आपके जीभ की तसल्ली होती है। वृक्षारोपण का आपने जो बात किया, आजकल वो भी होता है बट सोशल मीडिया पे ज़्यादा होता है। बिल्कुल। एक दिन वृक्षारोपण होता है, लोग पेड़ लगाएंगे, फोटो लेंगे, और हाँ। दूसरे दिन पेड़ सूख जाएगा, किसी को कोई पता पूछ नहीं जाता है। तो वृक्षारोपण आप लोग सोशल मीडिया वाला ना करके वास्तविक वाला करें। जैसे बच्चों की देख रेख, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, बच्चों की देख रेख जैसे करते हैं वैसे पेड़ों की देख रेख करें, वो आपकी देख रेख करेंगे बाद में। जी। मुझे एक बात मलेशिया में बहुत अच्छी लगी। वो कहते हैं कि मलेशिया इज़ द सिटी, जहाँ उनका कोलालमपुर है, इट इज़ ए सिटी इन जंगल एंड जंगल इन सिटी। जी। वहाँ पे हर घर में पेड़ लगे हुए हैं और हर पेड़ों के बीच में एक घर है। जी। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो उससे क्या कि हम एक समाज को बहुत अच्छा एक जीवन देने में अपने योगदान डालते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, ये होना भी चाहिए। लोग जितना ज़्यादा पेड़ों और इसमें ध्यान दें तो उतना बढ़िया है। और क्या उपाय किए जाएं, और क्या सुधार जीवन शैली में किया जाए डॉक्टर इसके साहब? अलावा जैसे आजकल होलिस्टिक थेरेपीज़ का बहुत योगदान है, जी इनका बहुत प्रचलन हो रहा है। जी। तो उसमें जैसे क्या होता है कि अलग अलग उनके मेथड हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के। जैसे फॉर इंफ्रारेड सोना में बैठ करके आपके जो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं थ्रू स्किन, योर स्वेट बिकम्स गिफ्ट फॉर यू। जी। तो वहाँ उनके पास जैसे ओजोन ट्रीटमेंट होते हैं। आपको कभी जी। कभार, जैसे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 हफ्ते में एक बार वो ऐसे ट्रीटमेंट लेने चाहिए। उसको हम ट्रीटमेंट नहीं कह सकते, इट इज़ टू रिफ्रेश योर बॉडी। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि कैंसर डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ओजोन बात है, इट कन्वर्ट्स H2O into O3। ओके। तो जब आपकी बॉडी को प्रॉपर, सभी सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी तो वहाँ पे फिर कैंसर सेल्स के बढ़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। और एक्यूप्रेशर आल्सो इट प्लेज ए ग्रेट रोल। एंड कैंसर डज नॉट एग्जिस्ट इन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अगर आप मैग्नेटोथेरेपी इस्तेमाल करते हैं, उसका नॉर्थ पोल पे चर्च के पानी पीते हैं, इट आल्सो हेल्प टू डिक्रीज द कैंसर सेल्स एंड एलिमिनेट कैंसर फ्रॉम द बॉडी। तो कैंसर से बचाव के लिए खान पान में सुधार, एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज में योगा सबसे बेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने ब्रेन सेल और शरीर में पहुँचाएं, तो उससे ना कि दिमाग, बाकी शरीर के किसी भी अंग में कैंसर से बचा जा सकता है। दूसरा,
मैग्नेटिक जो थेरेपीज़ होती हैं उसको भी, जिनको नहीं समझ में आए वो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, वो बता सकते हैं कैसे किया जा सकता है। जो ओजोन बात है उसके लिए भी शायद आपके पास उसका भी सिस्टम है डॉक्टर हाँ, साहब, हाँ, तो हाँ। उसके लिए भी पूछा जा सकता है, डॉक्टर साहब बता देंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि आप अपने जीवन शैली में सुधार करें। अभी तक के जितने भी प्रोग्राम हमने किए शुरू से लेके अब तक, सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है अपनी जीवन शैली में सुधार करना। जब हम अपनी जीवन शैली में सुधार करेंगे तो हमें बाकी के सारी बीमारियों से भी निजात मिलेगी, और जो बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं उनसे बचाव करने में सहयोग मिलेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब के पास उसी परिस्थिति में आपको आना पड़ेगा जहां आपको समझ में ना आए। बाकी के लिए इन्होंने आपको ऐसे उपाय बता दिए हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं, बिना 1 रुपया खर्च किए। आपके सारे पैसे आपके पास होंगे, आपकी हेल्थ आपके पास होगी, और आपका जीवन प्रसन्न और सुखमय होगा। तो प्लीज़ हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और स्वस्थ रहें, सुखी रहें, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो और सब प्रसन्न रहें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर साहब, आजकल लोग क्या है, इतने चिड़चिड़ापन में रहते हैं, किसी से कोई भी बात बोलो वो स्ट्रेस, चेहरे पे स्माइल का तो आजकल, देखिए, अगर मैं वही है, मेरे अपने जो फिल्म उनका नाम आ जाता है हमारे मैं तो प्रोफेसर चेहरे साहब। की स्माइल की बात करते करते सामने जो हमारे दोनों सहयोगी लोग हैं उनका भी चेहरा साथ में देखा, तो एक ने तो स्माइल कर दिया, दूसरा अभी भी। हाँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी अपना मुंह ऐसे मत रखो जैसे घड़ी पे 6:30 बजे होते हैं, जी सभी सुइयां नीचे लटक रही होती हैं। जी आप हमेशा खुश रहो, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी शायद ऐसा एक आपको मैसेज दिया था, जी हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। जी मुस्कुराना जिंदगी की ज़रूरत है। आपको मुस्कुराता हुआ देखकर लोग कहें वाह जिंदगी क्या खूबसूरत है। अभी रिसेंटली हमारे मैं जानता हूँ लॉयंस क्लब की प्रेसिडेंट हैं मिसेज आकृति सुल्तानिया, हाँ, उन लोगों ने अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया था एक चैरिटी इवेंट, जी जिसमें बच्चों को, मुझे भी इनवाइट किया था, मैं भी गया था, और इतना सेटिस्फाइंग लग रहा था बच्चों के साथ में जो वक्त बिताया हमने, जो चीज़ें, उसमें बड़ी खुशी हुई, रियली बहुत अच्छा नेचुरली, लगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी खुशी मिलती है उससे, क्योंकि आप एक वहाँ पे जब जाते हैं आप उनके साथ वैसे ही हो जाते हैं जैसे बच्चे होते हैं। जी, तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करते रहें जिसमें आपको प्रसन्नता मिलती हो, देने में मिलती हो तो दिया करें, लेने में मिलती हो तो कहीं से लिया करें। हाँ, दोनों ना जिसमें आपको लेनी है तो मैं ये कहता हूँ, देनी है तो आप जो किसी को अपनी अच्छी सेवाएं दे सकते हैं जी। वो दो। लेने लेनी के है लिए तो दुआएं लो। लेनी है तो दुआएं लो, सही बात कही तो आप। सबसे क्योंकि दुआएं ऐसी हैं जो आप किसी का दिल जीत के ही ले सकते हो, बाकी बिल्कुल। आप किसी तरीके से दुआएं वो किसी से खरीद नहीं ले सकते, पैसे से नहीं खरीद सकते। पैसे नहीं खरीद, पैसे से आपको दुआएं नहीं मिलेंगी। हाँ। आप कुछ अच्छा करेंगे, लोग अपने आप दुआएं देंगे आपको, तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। सही बात। जी जी डॉक्टर साहब। इसके अलावा अभी आप ये देखिए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो हम उनका रिप्लाई करें। जी, आप एक बार चेक कर लीजिए। क्वेश्चन आज अभी आया नहीं था, वेरी इन्फॉर्मेटिव, लोगों ने वेरी इन्फॉर्मेटिव लिखा हुआ है, लेकिन मैं उनके बिहाफ पे आपसे सवाल पूछता रह रहा हूँ हाँ, ओके। लगातार। जो भी सवाल मेरी समझ में मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ पे, आप लोग जो सोच रहे हैं वो मुझे इनसे पूछना है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से। फिर भी आप लोगों से अनुरोध है, अगर आपको कुछ सवाल हो, आपके मन में कोई भी सवाल हो, तो प्लीज़ आप पूछें, जिससे मैं डॉक्टर साहब से पूछ पाऊँ, क्योंकि मेरी सोचने की एक लिमिट है, मैं हो सकता है वो सवाल ना पूछ पाऊँ जो आप सोच रहे हो। बिल्कुल सही। तो मेरे सवाल तो मेरे हिसाब से होंगे, आपके कुछ सवाल हों तो प्लीज़ बताएं, तो मैं आपके बिहाफ पे डॉक्टर साहब से पूछ लूँगा। बाकी अगर आप अभी नहीं पूछ पाते हैं तो आप हमें मैसेज करें, हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें। हमारा ये आईडी, इसका लाइन आईडी इंडोथाई न्यूज़ का बन चुका है,
जो कि जिस पे आप कभी भी मैसेज करेंगे आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगी। @इंडोथाई न्यूज़, आपको उस पर कुछ भी मैसेज करें आप जोड़ सकते हैं अपने मोबाइल में, और @इंडोथाई न्यूज़ पे आप मैसेज करेंगे तो आपको उसकी सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आई थिंक आप एक स्लाइड बना करके जी उसका लिंक सभी को रिफ्लेक्ट कर देना, जी ताकि सभी उसको जहाँ उसका QR कोड जो स्कैन कर लेंगे ना। जी बिल्कुल, I हम think, हाँ ऐसा जी। भी करेंगे। आपको अगली बार उसका QR कोड और लाइन ID आपको भेज देंगे, जिससे कि आप उस पे तो ना कि सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में, ईजी हो जाएगा सबके लिए। आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार का सहयोग अगर इंडोथाई न्यूज़ कर सकता है तो बिल्कुल करेगा। हमारी तरफ से हमारा यही प्रयास है कि हम थाई इंडियन को जो मदद दे सकते हैं, जो हमारी तरफ से हो सकता है, वो बिल्कुल करेंगे। इसी के लिए इंडोथाई न्यूज़ कंपनी का जो नींव पड़ी हुई है वो इसी आधार पे पड़ी हुई है। तो हमारी तरफ से जो भी सहयोग होगा हम आपको बताएंगे, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो रिलेटेड हेल्थ हो, टूरिज़्म हो, जिस भी समस्या लाइफस्टाइल हो, लाइफस्टाइल हाँ, हो, कुछ भी, हाँ जी। तो आप हमसे बात करें और हम उसका निवारण करेंगे। पवन, आप वाकई एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज में। आपका ये सेवा जो है वाकई सराहनीय है। मुझे बहुत लोग मेरे से बात करते हैं और पूछते हैं अभी पवन के मन में ऐसा कैसे आ गया कि वो तो इतना बिजी शेड्यूल है उसका, जैसे आपका भगवान की कृपा से इतना अच्छा बिजनेस है, तो आप इस तरफ आए और लोगों की सेवा में भी टाइम निकालते हैं, तो ये कैसे? तो मैंने उनको बताया भी ये एक भगवान की कृपा से होता है, अदरवाइज आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। तो ये भगवान की आपके ऊपर कृपा है कि आप सभी को हर तरीके से सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसके लिए मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज आप पिछली बार भी जैसी अपनी बात हुई थी कि हम हर एपिसोड में एक हेल्थ टिप्स बताएंगे अपने दर्शकों को। बिल्कुल। तो आज का हेल्थ टिप्स होगा नेक पेन में, जो टिप्स है, कौन सा ऐसी जगह है जहां दबाने से नेक पेन में रिलीफ मिल सके। जैसे कि आजकल आप मेरे हाथों पे बताएंगे। मैं बिल्कुल बताऊंगा बिल्कुल बताऊंगा कि मैं बता रहा हूँ कि नेक पेन क्यों होती है। नंबर एक तो किसी के हमारा बैठने का तरीका सही नहीं है, दूसरा मोबाइल ऐसे गर्दन झुका के देखते रहते हैं, लैपटॉप, तो नेक में हमारे स्ट्रेस हो जाती है। अगर उसको हम टाइमली टेक केयर नहीं करेंगे तो उससे क्या है कि हमारे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है जी। आप जब भी कभी बैठे हैं, आपको नेक में स्ट्रेस फील हो रही है या आपको थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है, तो आप ये इसको बोलते हैं वेब ऑफ द, मैं आप इसमें दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं वेब ऑफ द हैंड जी। तो इस जगह पे यहाँ पे ये तिकोना है विद द बॉल ऑफ द थंब, ये आपके हाथ के जो अंगूठे है इसके बॉल से आपने टाइट सर्कल इसको मसाज करनी है। अच्छा, इसको मसाज करने से यहाँ पे इसको ऐसे मसाज करने से ऐसे, हाँ, आपको गर्दन में राहत मिलेगी जी। और इसको हम ट्रिपल पॉइंट भी बोलते हैं। अगर आपको गर्दन में, कमर में या पेट में कोई भी डिसऑर्डर है, उसको ठीक करने में ये बहुत अच्छी हेल्प करता है जी। पर आपने जब टाइट सर्किट पर स्लोली, ताकि वो इफेक्टिव हो सके। तो ये कितनी देर के लिए करना होता है? एक को जैसे एक बार ऐसे पकड़ा जी, 1 2 3, फिर इसको छोड़ देना, फिर ऐसे 3 बार करनी है, सुबह और शाम। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो दिन में भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आप जैसे अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपको गर्दन में थोड़ी स्ट्रेस फील हो रही है, तो भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो दोनों हाथों में या दोनों हाथों में एक बराबर, तो 3-3 बार ये पॉइंट को आप सर्कल में घुमाएं। और आपको एक बात का ख्याल रखना, जब हम घुमाएंगे तो कभी भी अंगूठा अपना ऐसे नहीं करना, इससे हाँ, जैसे कभी लड़कियों के नेल बड़े होते हैं हाँ, तो यहाँ पे उनको इंजरी हो सकती है। तो ये जो आपका बॉल ऑफ द थंब है, इसके साथ ऐसे ऐसे तो प्रेशर भी इफेक्टिव होगा और आपके अंगूठे के ऊपर ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब जी। आज आपने ब्रेन कैंसर के लक्षणों के बारे में जाना, उसमें निजात का तो नहीं, क्योंकि एक बार हो गया तो समस्या के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। उसमें आपको
प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, बट उससे बचने के उपाय या वो हो ना, उसके तरीके डॉक्टर साहब ने समझाया आपको। और आप लोग ऐसी जीवन शैली का उपयोग करें जिससे कि आपको ऐसी बीमारियां ना हो। तो उसके लिए योगा डे पे योग ना करके आप हर दिन योग करें, प्रयास करें, बिल्कुल सही नियमित कहा। आधे घंटे 10 मिनट 15 मिनट जी, योग करें। लेकिन कंटिन्यूटी होनी जरूरी है कंटिन्यूटी उसमें, हाँ, जरूरी क्योंकि है। उसमें जैसे हम पिछली बार बात किया था, एक दिन करके फिर 10 दिन ना करो, उससे कोई जी। फायदा नहीं होने वाला। जी, भले ही आप थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन कंटिन्यूस करना चाहिए। कंटिन्यूअस करिए उस, आप योग करें, खान पान का ध्यान रखें, और कोई भी ऐसी समस्या हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और प्रॉपर जांच कराएं और जीवन शैली में बदलाव लाएं। बिल्कुल सही बात। आप लोगों, जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें देखा, सराहा, और हम आप लोगों का प्रेम ऐसे ही बना रहे हमारे साथ। आप लोग देखें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख के इसका लाभ उठा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया सबका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल ए गुड हेल्थ। थैंक यू डॉक्टर साहब।